हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुपर फ्रेश और ग्लोइंग लुक जिसे कहते हैं ग्लास स्किन मेकअप। और ये मेकअप आपकी स्किन को ग्लास की तरह स्मूथ, शाइनी और रेडिएंट बना देगा। एंड ट्रस्ट मी, यू गोना लव हाउ इजी इट इज़। So grab your brushes and let's glow together. So first thing is skincare. If you want that glow, you need to hydrate your skin first. I already washed my face, so I'm gonna apply this Pond's hyaluronic acid serum. I spread this all around my face equally. After this, I go with CeraVe moisturizer. It was super light, non-greasy, and had ingredient like hyaluronic acid and ceramides, जो कि आपकी स्किन को रखता है सुपर ग्लोई और हाइड्रेटेड पूरा दिन। और जब भी मैं अपना मेकअप नेचुरल रखना चाहती हूँ तो इसको मैं लाजमी अप्लाई करती हूँ अपनी बेस के तौर पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इज़ वेरी मस्ट नो मैटर वेयर यू आर, whether you are in indoor, outdoor, it's morning or evening, UV state rays can still reach you even through window or on cloudy days. Here I am using UV stat sebum control sunblock. I have already using this since my teenage years and I still love it. It's keep my skin protected without feeling heavy or oily. And also remember two finger rules. That's the right amount of sunscreen for your face. Just squeeze out, cover the fingers, and that's the enough to protect your skin properly. अब हम बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। यहाँ पे मैं मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ कि आज तक लाइट वेट जितनी भी मैंने फाउंडेशंस यूज़ की हैं या बीबी क्रीम्स यूज़ की हैं नेचुरल मेकअप के लिए, ये उनमें से सबसे बेस्ट फाउंडेशन। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कोई भी साफ़ कंटेनर। उसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन ऐड करेंगे। देन इसके बाद हम इसमें हाइलाइटर और 2 से 3 ड्रॉप्स हम कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ करके इसको आपस में मिक्स करके अपने फेस पे इक्वली अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन अवेलेबल नहीं है तो डजंट मैटर, आप चाहें तो आपके पास जो भी फाउंडेशन अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे मेरी फाउंडेशन हो चुकी है कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सुपर ग्लोई और रेडिएंट दिख रही है। दैट्स एक्जैक्टली वी वांट फॉर ग्लास स्किन। नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन द ब्लश। आई एम यूजिंग दिस ब्लश पैलेट एंड आई लाइक टू मिक्स these two colors together to get a really natural shade. I just dust off extra product from the blush and lightly apply it on my cheeks. If you want that extra glow, you can also go with liquid blush, and here I am actually using both. Powder blush give me this soft base color and liquid blush on the top add that dewy, juicy and glow. This step is totally optional. If you want that trendy like doll nose, just take a contour pencil, draw 2 soft line on the side of your nose and 1 soft line on the bridge of your nose. Then blend it with a small brush. But if you are happy with your natural nose, that's completely fine. You don't have to do this step. Glass skin is all about looking fresh and confidence in your own way. Then इसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर पैलेट से हाइलाइटर के लिए ये शेड उठाया है और अपने नोज़ एरिया और मेरे फेस के वो फीचर्स जो मुझे इन्हेंस करने हैं उन सब पे अप्लाई करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिंगर से जो ब्लेंडिंग होती है ऐसी ब्लेंडिंग आप ब्रश से अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं जो ब्रोजेल यूज़ कर रही हूँ इसका नाम मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मेकअप में और कमी आती जा रही है। जिस तरह पहले
हम बहुत ज़्यादा डार्क कंटूरिंग, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउज़र यूज़ किया करते थे, लेकिन आजकल जो मेकअप का ट्रेंड चल रहा है उसमें प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ हो रहा है। Now I'm taking highlighter from this palette and apply it on my brow bone area. Highlighter instantly lift your face and give that radiant glass skin effect. Here I'm using this beautiful peachy orange shade on my eyelid area and blend it softly. This color adds such a warm and fresh touch to the eyes, and when blended well it give a really natural seamless finish. साथ ही साथ मैं अपने आइज़ के कॉर्नर पे ब्लैक पेंसिल अप्लाई करूँगी और इसको सॉफ्टली ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी हार्श लाइंस बाकी ना रहें। Now I'm using a lash curler to curl my lashes and give them a nice lift. After that I'm applying mascara to add extra volume and length. I also mention this mascara's name in my description box, so don't forget to check it out. अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये पेस्टल सा ब्राउन शेड, जिससे मैं अपने लिप्स के आउटर कॉर्नर्स को आउटलाइन कर लूँगी ताकि हमारे लिप्स इससे थोड़े से फुलर लगें। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कंसीलर लिया है। अगर आपके पास कंसीलर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसको लिप्स के इनर साइड पे अप्लाई करके हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। अगर तो आपने अपने लिप्स को थोड़ा और प्रोमिनेंट दिखाना है तो आपने ये वाला डार्क शेड लेना है, या आपके पास कोई भी ब्राउन शेड जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे आपने लिप्स के आउटर एरिया पे बिल्कुल स्लाइड सी आउटलाइन ड्रा कर देनी है। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई किया है। For the glass skin makeup look, I like to keep my accessories very minimal. So just pair a small earrings or a delicate chain is more than enough. And believe me, आपकी accessories जितनी minimum होगी, आपकी look उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और नेचुरल लगेगी। इसमें आपको किसी भी किस्म की फोर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। Alright guys, now it's time for the hair. I went with these soft bouncy curls because honestly they are so in trend right now. Everyone's doing them and I just love how they instantly make you look put together without too much effort. Okay guys, so I'm using my straightener for curls. I just take a small section of my hair, put the straightener on it, tilt it a little and then pull it downwards slowly. Now that's it. So yeah, I'm done now. This was the glass skin makeup look, simple, glowy and fresh. I really hope you enjoyed. अगर हाँ, just give it a like, maybe subscribe and let me know in a comment कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं. Okay, see you soon. खुदा हाफिज़.